प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें देखा जाए तो राजस्थान में धात्विक और अधात्विक दोनों ही प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यदि राजस्थान को भूभाग के अनुसार देखा जाए तो पश्चिमी भूभाग में चूना पत्थर जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर लिग्नाइट कोयला, जैसे इस शुष्क इलाके में लिग्नाइट कोयला, पेट्रोल, ऑयल और ये चूना पत्थर जैसे खनिज पाए जाते हैं। जबकि अरावली की श्रेणियों के पर्वतों में देखा जाए तो धारवान चट्टानें पाई जाती है, जिनमें Au मीन्स सोना, Mn मीन्स मैग्नीज धातुएं पाई जाती है। और अरावली के निचली दक्षिणी इलाके में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि फेरस, कोबाल्ट, फेरस लोहे को कहते हैं, कोबाल्ट को कॉपर तांबे को, Ag चांदी को, Au सोने को, पीबी प्लम्बम को, Zn जिंक को और Mm मैग्नीज को। ये ज़्यादा धातुएं अरावली के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। अरावली खनिजों से मूल्यवान खनिजों से धनी श्रृंखला है अरावली। यदि पूर्वी भाग में देखा जाए तो इसमें कोई खनिज नहीं पाया जाता है, तो उसे पूर्व निर्धन खनिज युक्त स्थान कहा जाता है। यदि पूर्व दक्षिण इलाकों में देखा जाए तो काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि फेरस और एल्यूमिनियम के मिश्रण के कारण होती है। यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन आदि इसी भाग से निकाले जाते हैं। यदि देखा जाए तो धातु हमें शुद्ध रूप में न मिलकर अयस्कों के रूप में मिलती है, जिससे लोहे का हेमेटाइट अयस्क, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड अयस्क, कॉपर के कॉपर पायराइट अयस्क, थोरियम के मोनोसाइट अयस्क, मैग्नीज के पायरोलोसाइट अयस्क, टंगस्टन के वुल्फोनाइट अयस्क। ये धातुएं इन अयस्कों के रूप में अशुद्ध रूप में पाई जाती है, जिनको कई प्रक्रमों से गुजार कर शुद्ध किया जाता है। यदि खनिजों को हम देखें तो खनिजों को सीधे सीधे दो भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को तीन भागों में बांट सकते हैं। लौह खनिज, जिसमें ऐसे पदार्थ जो लोहे के जैसे गुण दर्शाते हैं, चुंबक के समान कार्य करते हैं, वो लौह खनिज है। जैसे फेरस जो खुद लोहा है, मैग्नीज जो कि लौह खनिज में आते हैं। यदि अलोह खनिज देखते हैं जिनमें लोहे के गुण नहीं पाए जाते, वो कहलाते हैं अलोह खनिज, जैसे कॉपर, तांबा, जिंक, प्लम्बम, Ag चांदी, Au ऑर्गम सोना, एल्यूमिनियम धातु। इसी प्रकार से अणु धात्विक खनिज जो थोरियम और रेडियम होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें अधात्विक खनिज, जिनमें ईंधन, रसायन, बहुमूल्य पदार्थ और अन्य पदार्थ अधात्विक खनिजों में आते हैं। कोयला जो कि ईंधन में आता है, पेट्रोल, डीजल, CNG जो कि पश्चिमी भागों में अधिकता से मिलते हैं। ये सभी ईंधन राजस्थान में अधात्विक खनिजों में पाए जाते हैं। रसायनों में देखें तो जिप्सम, रॉक फास्फेट, पोटाश और पाइराइट ये रासायनिक होते हैं, जिनसे इन पदार्थों से रसायन बनाए जाते हैं। यदि बहुमूल्य पत्थरों में देखें तो पन्ना, तांबड़ा, हीरा और अफीम जैसे बहुमूल्य पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। यदि अन्य है अभ्रक, एबेस्टोस और बोल्टेनाइट या आदि अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। यदि राजस्थान में भंडारण देखा जाए तो इसमें खनिजों के संगठन में प्रथम स्थान पर झारखंड में खनिजों का संगठन होता है, जबकि राजस्थान में द्वितीय स्थान पर होता है। इसी प्रकार से यदि कुल कच्चा तेल देखा जाए तो महाराष्ट्र, बॉम्बे में प्रथम स्थान पर है, जबकि राजस्थान में द्वितीय स्थान पर कुल कच्चे तेल का भंडारण किया जाता है। यदि लौह अयस्क देखा जाए तो राजस्थान का चौथा स्थान है। खनिज राजस्थान में राजस्थान का पाँचवां स्थान। अधात्विक खनिजों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। यदि खनिजों में देखा जाए तो धात्विक की अपेक्षा अधात्विक खनिज राजस्थान में अधिकतम पाए जाते हैं। GDP 5% भाग यहाँ पर दिया जाता है। यदि भारत के कुल खनिज में देखा जाए तो 22% खनिज एकमात्र राजस्थान से प्राप्त किए जाते हैं। राजस्थान से प्राप्त किए गए खनिजों में धात्विक खनिजों में 15% खनिज, अधात्विक खनिजों में 25% खनिज और लघु खनिजों में 30% खनिज निकले। यदि खनिजों के निकलने के क्रम में देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम भूपटल पर पाया जाता है, जो बॉक्साइड अयस्क के रूप में मिलता है। जबकि इसके बाद क्रस्ट के रूप में सिलिका और एल्यूमिनियम का मिक्स रूप जो कि सियाल कहलाता है, वो क्रस्ट में, जो कि भूपटल और मेंटल परत के बीच में है क्रस्ट, उसमें पाई जाती है। मेंटल और क्रोड के बीच में परतें हैं, उनमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जो कि सीमा कहलाते हैं। यदि यदि क्रोड तक जाते हैं तो वहाँ निकल और फेरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। सबसे अंत में जो फेरस पाया जाता है वो भूमि में सबसे अंदर की ओर पाया जाता है, जो कि चुंबक का काम करता है। यदि
फेरस या लोहे के हम अयस्कों के नाम देखें तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सेडेराइट 4 प्रकार के अयस्क होते हैं। इसमें मैग्नेटाइट सबसे अच्छा अयस्क होता है जिसमें 72% कार्बन पाया जाता है, ये काला होता है। हेमेटाइट 60 से 70% कार्बन वाला होता है, ये मैग्नेटाइट से कम ज्वलनशील होता है, ये लाल रंग का होता है। लिमोनाइट 45 से 50% कार्बन होता है, ये पीला होता है। जबकि सेडेराइट 45% से कम कार्बन वाला भूरा कोयला होता है, ये सबसे भद्दे किस्म का कोयला होता है। यदि लौह अयस्कों में देखा जाए तो राजस्थान में निम्न स्थानों पर लौह अयस्क मिलते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध लौह अयस्क है राजस्थान में डाबना, सिदाना, जोधपुर का, नीम का थाना, सीकर। यदि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक लौह अयस्क राजस्थान में कहाँ मिलता है, तो जयपुर में सर्वाधिक लौह अयस्क मिलता है, जो कि मोरिजा बानोल में मिलता है। इसके अलावा अलवर का रामपुर पुरवा, दौसा के नीमला रायसोला, लाखेरी बूंदी में, डूंगरपुर में, लोहारित में, बांसवाड़ा के कमलनाथ में, वहीं डच है झालावाड़ के इलाके में, नाथराय की पाल उदयपुर में। इन सभी में लौह अयस्क का भंडारण पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मोरिजा बानोल, थूर हुंडेर, नाथराय की पाल, नीम का थाना, इनसे रिलेटेड आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मोरिजा बानोल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजस्थान में लौह अयस्क पाया जाता है। यदि तांबे को देखा जाए तो सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु है तांबा। राजस्थान में इसका दूसरा स्थान है, जहाँ पर तांबे का मिलने पर राजस्थान में दूसरा स्थान है। भारत सरकार ने खेतड़ी झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 9 नवंबर 1967 से यहाँ पर स्थापित की थी। यदि देखा जाए तो राजस्थान में जो पुरानी सभ्यताएं थी, कालीबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता, गणेश्वर, तो गणेश्वर तांबों की संस्कृति थी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबा निकाला जाता था। यदि ताम्रवती नगरी आपसे कभी क्वेश्चन में पूछता है तो सीकर झुंझुनू वाला इलाका ताम्रवती नगरी है। ताम्रवती सभ्यता पूछता है, ताम्रवती की तांबे की जननी किस सभ्यता से तांबा आयात किया जाता था, तो गणेश्वर सीकर में ही। इसके अलावा देखा जाए तो ताम्रवती सभ्यता आहट सभ्यता को कहा जाता है। पुराने समय में सबसे ज़्यादा तांबे के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। यदि तांबे का सबसे पहले स्थान देखा जाए तो खेतड़ी झुंझुनू में चांदमोरी स्थान है, जहाँ पर ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापित की गई थी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है झुंझुनू में। यही है जहाँ तांबे का सर्वाधिक स्थान है, गणेश्वर सभ्यता के आसपास। ऐसे खोद दरीबा और थानागाजी जो कि अलवर के स्थान है, यहाँ पर भी तांबा मिलता है। रघुनाथपुरा, बन्नों की ढाणी सीकर में, और मीरा का नांगल, नाथराय की पाल आदि सीकर में, यहाँ पर भी तांबा मिलता है। बिदारसर चूरू में भी मिलता है। इसके अलावा भीलवाड़ा के पुरबनेड़ा और परदरीबा में मिलता है। यदि क्वेश्चन आता है कि तांबे के न्यू स्रोत किस स्थान पर खोजे गए हैं, तो उदयपुर के अंजनी सलूमभर में तांबे के न्यू स्रोत खोजे गए हैं। मैग्नीज जिसे पायरोलोसाइट अयस्क के रूप में खोजा जाता है, इसे जैक ऑफ ऑल ट्रैड्स कहा जाता है। ये बहुत से खनिजों के साथ साथ उत्पाद के रूप में पाया जाता है। इसका स्थान राजसमंद के नेगड़िया, उदयपुर के सुरपुरा, रोमासन, छोटी और बड़ी सार, जबकि बांसवाड़ा में इसके उत्पादन का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है। इसी प्रकार से शीशे जस्ते का, जिसे शीशे को प्लम्बन पीवीसी की जस्ते को जिनसे दर्शाया जाता है, सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। गैलेना अयस्क के रूप में निकाला जाता है। देवारी में उदयपुर में सबसे बड़ी खान है। 10 जनवरी 1966 को देवारी में USA की कंपनी ने यहाँ पर खोज की थी, जबकि 1982 में ब्रिटेन ने चांदेरिया में खोज की। राजपुरा दरीबा जो कि राजसमंद में है, उसमें 2004 के अंदर इसकी खानें खोजी गई। इसके उत्पाद को देखा जाए तो इसमें सब उत्पाद AG मतलब चांदी और कैडमियम इसमें सब उत्पाद PB जस्ता के साथ मिलते हैं। ये देवारी उदयपुर में, रामपुरा दरीबा राजसमंद में, बरवाड़ा माधोपुर में, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, मगरा उदयपुर में, रामपुरा अंगोचा भीलवाड़ा में और गुड़ा किशोरदास अलवर में प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अन्य खनिज हम देखें तो चांदी, जो राणा लाखा के समय जावर उदयपुर में खोजी गई थी। इस समय राणा लाखा की धन संपत्ति में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ये जावर में चांदी मिली थी, उस कारण ही राजपुर दरीबा दरीबा जो कि राजसमंद में, वहाँ पर भी चांदी मिली गई थी। इंडो गोल्डन एंड जिंक लिमिटेड कंपनी ने चांदी उत्खनन कार्य किया। इसी प्रकार से सोना देखा जाए तो सोना बांसवाड़ा के भागवतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, तिमारल माता जो कि राजपुरा खेड़ा उदयपुर में है, वहाँ पर पाए जाते हैं। सोना 2 प्रकार का होता है, धातु रेखा
प्लेसर सोना धातु रेखा सोना चट्टानों से प्राप्त होता है, जबकि प्लेसर सोना नदी बालू की मृदा से प्राप्त होता है। पादरा की पाल डूंगरपुर में भी सोना प्राप्त किया जाता है। चांदी का याद रखें, उदयपुर, जावर, राजसमंद के आसपास चांदी मिलती है, जबकि सोना बांसवाड़ा के आसपास मिलता है। इसी प्रकार मैग्नीज भी बांसवाड़ा के आसपास मिलता है और हीरा भी इसी क्षेत्रों में मिलता है। एल्यूमिनियम जो कि ज्वालामुखी से, अरावली से प्राप्त होते हैं। यही देखा जाए एल्यूमिनियम ज्वालामुखी अरावली से प्राप्त होते हैं। टंगस्टन को देखा जाए तो टंगस्टन राजस्थान में टंगस्टन का विकास निगम 1983 में जयपुर में स्थापित किया गया। रावत की पहाड़ी, डेगाना, भाकरी, नागौर में फर्स्ट इसका उत्पादन हुआ था, जबकि आबू सिरों में इसका सेकंड उत्पादन हुआ था। थोरियम को देखा जाए तो धार के मरुस्थल में, जैसलमेर और बाड़मेर में, इसके अलावा भद्रावती जो कि पाली में है, उसमें थोरियम मोनोजाइट एसपी के रूप में मिलता है। यदि दूसरा आणविक खनिज देखा जाए यूरेनियम, उसे मेटल ऑफ गुड हाफ भी कहा जाता है या पिच ब्लेड भी कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन उमरा क्षेत्र उदयपुर में होता है। खंडेला, रोहिला, सांबर, भूणास, जाजपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी इसका उत्पादन होता है। यदि बेरिलियम को देखा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक भंडार जयपुर, टोंक और अजमेर में है। लेंथेनियम जो राजस्थान में फर्स्ट उत्पादन किया जाता है और लेंथेनियम का किया जाता है बैटरी में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से देखें बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थरों को देखा जाए तो बहुमूल्य पत्थर में निम्न पदार्थ आते हैं जो कि बहुमूल्य पत्थरों की श्रेणी में आते हैं। इनमें सबसे पहला है पन्ना जो कि ग्रीन फायर कहलाता है। इसकी मंडी जयपुर में है। यह टिक्की, गोगुंदा उदयपुर में, गोबानी, राजगढ़, अजमेर में, काला गुमान राजसमंद में ग्रीन फायर या पन्ना पाया जाता है। इसे फेरस सल्फाइड के रूप में देखा गया है। इसकी माइंस मैनेज कंपनी इंग्लैंड की है जो कि 1943 में इसने यहाँ पर अपने स्रोत खोजे थे। राजस्थान का एकमात्र अधिकार है जो तांबड़ा पर है। इसे लाल रक्तमणि, ग्रेनाइट या माणिक कहा जाता है। ये फेरस ऑक्साइड होता है। आपको ध्यान रखना है कि तांबड़ा और तांबा अलग अलग धातुएं थी। तांबा धातु खनिज की तांबड़ा अधातु खनिज है। तांबड़ा फेरस ऑक्साइड के रक्तमणि कण है जो कि अंगूठियों में पहने जाते हैं, पन्ने के समान होते हैं, बहुमूल्य पत्थर होते हैं। जबकि तांबा एक धातु होती है जिसे बर्तन बनाए जाते हैं जो कि कॉपर के होते हैं। तांबा सरवाड़, अजमेर, राजमहल, टोंक, बिसलपुर के इलाके में, जनकपुरा में आदि में पाया जाता है। इसी प्रकार से हीरा जो कि केसरपुरा, प्रतापगढ़ में, बाड़मेर में खोजा गया था। अफीम जिसे सुलेमानी कहा जाता है, कोटा झालावाड़ में खोजा गया था। रासायनिक खनिजों में देखा जाए तो जिप्सम जो कि क्षारीयता की समस्या में काम आता है। रॉक फास्फेट जो लवणीय समस्या में काम आता है। जिप्सम बीकानेर में, बड़ी खान जामसर में, इसके अलावा पीर ढाणी, उत्तर तलाई, बाड़मेर, पाली में, खूटानी में और नागौरी में, गोट मांगलोर में मिलता है। बीकानेर में कई इलाके जिनमें कोलायत, पोंगल, लूणकर में मिलता है, लेकिन बीकानेर में बड़ी खान जो जामसर में और सबसे बड़ी खान में जिप्सम की रॉक फास्फेट देखा जाए तो उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जैसलमेर की लाठी सीरीज में होता है। इसका भंडारण झामर कोटड़ा उदयपुर में किया जाता है। जयपुर के अचरोल और कंवरपुरा सीकर में भी इसे खोजा गया है। पायराइट जो कि न्यू खनिज के नाम से जाना जाता है। H2SO4 गंधक के अम्ल के रूप में सलादीपुर सीकर में खोजा गया है। ये पोटास देखा जाए तो बीकानेर में पोटास के सबसे ज़्यादा भंडारण है। पोटास दो प्रकार के होते हैं, 2.1, 3.1। 3.1 वाला पोटास बीकानेर में, 2.1 वाला पोटास हनुमानगढ़, चोरू, गंगानगर, नागौर में मिलता है। ईंधन के क्षेत्र में देखा जाए तो अधातु खनिजों में ईंधन भी आते हैं जो कि कोयला है। लिग्नाइट प्रकार का कोयला राजस्थान में मिलता है। एंथ्रेसाइट सबसे बेहतर प्रकार का कोयला होता है। बिटुमिन जो कि भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लिग्नाइट बिटुमिन से भी कम किस्म का कोयला होता है जो कि राजस्थान में मिलता है। सबसे भद्दे प्रकार का कोयला पीट होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला राजस्थान के बाड़मेर में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जबकि बीकानेर में इसका भंडारण होता है। यदि पेट्रोल को देखा जाए तो पेट्रोल के लिए कई स्रोत खोजे गए हैं, जिसमें मंगलम, भाग्य, ऐश्वर्या, ये क्रेन एनर्जी द्वारा खोजे गए थे। सरस्वती, रामेश्वरम, शक्ति भी यहाँ पर खोजे गए थे। 1954 में बाड़मेर के बुड्ढा मनाली में पेट्रोल की खोज की गई थी। 1999 में क्रेन एनर्जी ने यहाँ पर अपने स्रोत लगाए। 2009 में मंगला जो कि फर्स्ट राजस्थान में खोजा गया पेट्रोल का कुआं था।
सीएनजी देखी जाए तो प्राकृतिक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से संतुलित प्राकृतिक गैस है। प्रेजेंट टाइम का ये फ्यूल है, इससे सबसे कम पोल्यूशन होता है। 1999 में जैसलमेर के घोटारों में से खोजा गया था। राजस्थान में ओल्ड में बाड़मेर में से सांचौर में 1999 में खोजा गया था। और न्यू इसकी खोज बीकानेर नागौर में 2016 में की गई, पूनम स्थल में की गई है। इसका स्टोरेज राजस्थान में किया जाता है। सीएनजी और एलपीजी में ये अंतर होता है कि सीएनजी को उच्च दाब पर भरा जाता है, इसको डायरेक्ट कुएं से निकाला जाता है। एलपीजी को जबकि पेट्रोल की शुद्धता में निकाली गई गैस के रूप में पृथक कर लिया जाता है। यदि अन्य अधातु खनिज देखें तो माइका, जो कि अभ्रक का चूर्ण होता है, ईंट या चट्टानों का बना होता है, विद्युत रोधी खनिजों में होता है। पिलवड़ा शिखर राजसमंद में होता है। माइका से कुछ विद्युत रोधी कपड़े, उनके अग्निशमन यंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के होते हैं, बने होते हैं। एब्सेस्टोस राजस्थान में एकमात्र रेसा बनता है। मिनरल वूल, रॉक वूल, तापरोधी खनिज अजमेर, पाली, उदयपुर, राजसमंद में भूमि होते हैं। इसी प्रकार से हम देखें ग्रेनाइट और संगमरमर, तो ग्रेनाइट, काला डेरा जयपुर में मिलता है। पीला ग्रेनाइट, पीले रंग की अधिकांश वस्तुएं जैसलमेर में मिलती है। यहाँ पर सूर्य तेज पड़ता है तो इस चीज़ से आप याद कर सकते हैं। गुलाबी ग्रेनाइट जालौर में मिलता है। यदि संगमरमर देखें तो संगमरमर के रूप में सफ़ेद संगमरमर मकराना में मिलता है। मकराना को संगमरमर का सबसे बड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। काला संगमरमर जयपुर में मिलता है। पीला संगमरमर जैसलमेर में, हरा संगमरमर उदयपुर में, गुलाबी संगमरमर भरतपुर में, बदामी संगमरमर जोधपुर में मिलता है। इसी प्रकार से कुछ अन्य अधातु खनिज हैं। फेल्सपार से आप याद रख सकते हैं कि फेल होना अजमेर से रिलेटेड शब्द है। अजमेर में एमडीएस पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को फेल कर सकती है यूनिवर्सिटी। तो इसी प्रकार से फेल्सपार अजमेर के आसपास इलाकों में पाया जाता है। इन सभी को यदि एक नक्शे के रूप में शॉर्ट में देखा जाए तो इस प्रकार से देखा जा सकता है। धातु खनिज में फेरस और मैग्नीज आते हैं। फेरस का सबसे बड़ा भंडारण जयपुर के गोटमांगनौर में है। सीकर, झुंझुनू, दौसा में फेरस पाया जाता है। उसके अलावा फेरस पाया जाता है चित्तौड़ में, बांसवाड़ा में, इनमें ही। जबकि मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है। इसके अलावा अलोक धातु खनिज है कॉपर का सबसे बड़ा स्रोत है खेतड़ी, झुंझुनू में। उसके अलावा अलवर, खोदरीबा में। उसके अलावा इसके स्रोत पाए जाते हैं उदयपुर में, और इसके अलावा इसके स्रोत चित्तौड़ इलाकों में पाए जाते हैं। यदि एजी चांदी को देखा जाए तो चांदी में पता है सह उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम, सीसा जस्ता के साथ मिलती है। ये अधिकांश उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, बरवाड़ा वाले इलाकों में पाए जाते हैं। थोरियम को देखा जाए, थोरियम, यूरेनियम, थारगन स्थल में इनमें पाए जाने वाले आणविक तत्व हैं। इसके अलावा देखा जाए धातु खनिजों में पन्ना, तांबड़ा, हीरा और अफीम। तांबड़ा जो कि अजमेर, टोंक, बिसलपुर वाले इलाके में पाया जाता है। पेट्रोल यदि देखा जाए तो इन पश्चिमी इलाकों में पेट्रोल, कोयला, सीएनजी पाए जाते हैं। बीकानेर में कोयले का भंडारण होता है, जबकि कोयले का उत्पादन बाड़मेर में होता है। इसी प्रकार से पेट्रोल की और सीएनजी की मंगला बाड़मेर में खोजा गया और सांचौर में इसका भंडारण होता है। जैसलमेर में सीएनजी का स्रोत खोजा गया। ये हम अगर कुछ रसायनों को देखें तो जिंक, चूना, पोटाश, पेरोक्साइड आदि को इन क्षेत्रों में पश्चिमी इलाकों में खोजा गया है।